हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्लास 15 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास 14 हम पढ़ चुके हैं। अगर क्लास 14 आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक है, आप वहां जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम यूनिट 2 आउटपुट डिवाइस का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ चुके थे। इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ विधियां हैं, आज हम उनको पढ़ रहे हैं। तो पहली विधि है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट बनता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या फिर 24 पिन्स होती है। इसमें एक बार में एक लाइन प्रिंट होती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग गति जो होती है 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। इसको हम CPS भी बोलते हैं। सामान्यतः इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके बाद हम सेकंड देखने वाले हैं डेजी व्हील प्रिंटर। यह सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक फूल डेजी से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसका आउटपुट स्पष्ट होता है। यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में एक व्हील होता है, जिसके प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट उभरा रहता है। प्रिंटिंग के समय कैरेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है और एक हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत कम उपयोग में है, पहले इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। इसके बाद हम देखेंगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनका उपयोग हाई स्पीड प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करने की अपेक्षा एक लाइन में एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड जो होती है 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी एवं मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ड्रम प्रिंटर क्या होता है। तो ड्रम प्रिंटर में तेज गति से घूमने वाला एक ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बेंड पर सभी अक्षरों का एक समूह यानी कि सेट होता है। ऐसे अनेक बेंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। इसके बाद हम देखेंगे चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। अब हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या पेपर के मध्य संपर्क नहीं होता है। क्लियर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंट हेड होता है उसका संपर्क सीधे सीधे पेपर पर होता है, और नॉन इम्पैक्ट में सीधा संपर्क नहीं होता है। इसमें लेज़र प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी अधिक अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है? देखिए, आपको चित्र में लेज़र प्रिंटर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेंच प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है, मतलब 1970 से इसका उपयोग होते आ रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उसको हम फोटोकॉपी प्रिंटर भी कहते हैं, जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी होती है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कॉर्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि इससे फोटोकॉपी कर सकते हैं हम, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर के 600 DPI तक या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है, जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में 4 कलर की इंक होती है। कौन कौन सी? पहला होता है सियान, दूसरा मैजेंटा, तीसरा येलो
और चौथी होती है ब्लैक। इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लोगिंग हो जाती है। यदि इसमें कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल पर इंक जम जाती है, जिससे इसके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से लेकर के 2400 DPI डॉट पर इंच होती है। आपको चित्र में दो प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही इंकजेट प्रिंटर है, जिसको हम कलर प्रिंटर भी कहते हैं। इसके देखो पहले वाले चित्र के साइड में उसकी इंक भी है, जो इंक इस प्रिंटर में डलती है। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होता है, काफ़ी बच्चे ये जानते हैं कि ये तो कलर प्रिंटर होता है, पर इसको हम इंकजेट प्रिंटर भी कहते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है। तो पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये प्रिंटर इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटर तुलना में महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर भी कहा जाता है। अब मैं आपको फोटो प्रिंटर के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि दोनों ही प्रिंटर सेम होते हैं, पोर्टेबल और फोटो। आपको पहले वाले चित्र में पोर्टेबल प्रिंटर की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी और दूसरे वाले में फ़ोटो प्रिंटर की। तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं, या आप इंटरनेट पर भी थोड़ा देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वाला देखेंगे, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर। इसको हम ऑल इन वन प्रिंटर भी कहते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे कि प्रिंट, स्कैन, फोटोकॉपी तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेज़र प्रिंटर विधि का प्रयोग होता है। कुछ मल्टी फंक्शन प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे सीधे इमेज को छाप सकता है। आपको देखो चित्र में एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर दिखाई दे रहा है। ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं, ये सस्ते नहीं होते हैं, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी जो शॉप होती है उसी में उपयोग होता है। कुछ लोग इसको घरों में भी उपयोग करते हैं, जो थोड़ा सा हेवी वर्क करते हैं, इसलिए। इसके बाद अब हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर। लेवल प्रिंटर को ही थर्मल प्रिंटर कहा जाता है। इनका इस्तेमाल बड़े शोरूम, मॉल और बड़े स्टोर में बिल प्रिंट या लेवल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इन प्रिंटर में प्रिंट के लिए थर्मल तकनीक का उपयोग करते हैं। ये ऊष्मा का उपयोग करके छवि या टेक्स्ट बनाते हैं। इसके बाद इनकी सॉफ्ट प्रिंटिंग क्वालिटी लोगों को काफ़ी पसंद है। इन प्रिंटर मशीन की मदद से आप कम दामों में आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए साइड में आपको थर्मल प्रिंटर दिखाई दे रहा है। ये प्रिंटर आपने अक्सर मॉल या शॉपिंग मॉल में ही देखा होगा, और बड़े बड़े शोरूम में भी इसको देखा होगा। आप कहीं भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, जो आपका बिल बनता है तो वो इसी प्रिंटर से निकलता है। तो ये हमारा होता है थर्मल प्रिंटर। इसके बाद हम देखेंगे साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड मिडी को सपोर्ट करते हैं। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। स्पीकर कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाले सबसे आम आउटपुट डिवाइसों में से एक है। स्पीकर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं। स्पीकर कंप्यूटर या ऑडियो रिसीवर जैसे कि डिवाइस से ऑडियो इनपुट प्राप्त करते हैं। यह इनपुट या तो एनालॉग या डिजिटल दो रूप में हो सकता है। साइड में आपको स्पीकर की फोटो भी दिखाई दे रही है, ये स्पीकर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट 3, जिसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। आउटपुट डिवाइस आप पूरा देख सकते हैं, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद एक आउटपुट डिवाइस और एक प्रोजेक्ट, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।